हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर्स। लास्ट ईयर में हमने जो रियल नंबर्स पढ़े थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। इस साल हमें इस चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो इस तरह से हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, नेक्स्ट है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, एंड लास्ट है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस। तो ये सब टॉपिक्स स्टार्ट करने के पहले आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। तो हमने सबसे पहले इसके पहले लास्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स हम किसे कहते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। एग्जाम्पल 3, -7, 0, 2/3, √2, √5, दीज आर द रियल नंबर्स, राइट। तो आज हम यहाँ पे इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम स्टार्ट करने के पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? लेमा मीन्स एक स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन एक स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर हमें कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, राइट, दैट इज a एंड b। हमें पता है इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ कंसीडर करने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। सो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, तो उनके साथ साथ एग्जिस्ट होते हैं q एंड r भी, such that they satisfy the following equation, that is a is equal to bq plus r, right। तो अगर हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं a एंड b, तो वहाँ पे q एंड r भी एग्जिस्ट करता है और a b q r के बीच में ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होता है, जहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है? r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, राइट। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल से इसको समझना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया था? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। तो हमें यहाँ पे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर दिए हो, राइट, a एंड b, तो ये इंटीजर्स कोई भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे q एंड r भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज हमें यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हो, दैट इज 8 एंड 3, राइट। तो यहाँ पे 8 इज़ a है एंड 3 इज़ b है। सो ये दो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे 8 ग्रेटर है, 3 लेस है, तो ऑब्वियस बात है हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 2 ज़ 6, राइट। सो 8 - 6 इज़ 2। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने रहे हैं? 2, राइट। तो यहाँ पे 8 डिविडेंट है, 2 क्वोशंट है, 3 डिवाइज़र है एंड 2 रिमाइंडर है, राइट। तो फिर से a एंड b अगर हमें दिए हैं तो वहाँ पे q एंड r भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट, राइट। तो क्वोशंट 2 एग्जिस्ट करता है एंड रिमाइंडर 2 इज़ एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनके बीच में एक रिलेशन है, दैट इज डिविडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो हमने यहाँ पे डिविडेंट को a कहा था, विच इज़ इक्वल टू डिवाइजर दैट इज b इंटू क्वोशंट q प्लस r। तो अब ये हमें स्टेटमेंट समझ में आ गया, राइट। तो अगर हमें कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हो, दैट इज a एंड b, तो वहाँ पे q एंड r भी एग्जिस्ट करता है और इनके बीच में ये रिलेशन होता है, जहाँ पे हमने बोला है कि r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो अगर हमने यहाँ पे a बोला है तो a 8 है, दैट इज़ a इज़ इक्वल टू 8, एंड b 3 है, दैट इज़ डिवाइजर b इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे r क्या होता है? r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज़ 3, तो हमें मिलता है r ये एक तो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है, राइट। एंड
r इज़ लेस देन 3 भी है, राइट। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, रिमाइंडर इज़ 2, राइट। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिमाइंडर ये 3 से छोटा होता है, राइट। तो हम हमेशा कहेंगे कि जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज b से लेस होता है, राइट। तो आइए इस यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव है इंटीजर लेकिन इवन इंटीजर्स है, राइट। वो कौन से फॉर्म में होते हैं, 2q के फॉर्म में होते हैं। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, और ऑड अगर इंटीजर हैं तो वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं, राइट। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे लेट सपोज कोई भी a एंड b, हमने स्टेटमेंट में बोला है गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, राइट। तो हमने कहा लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो अगर a एंड b दो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उनका बीच का हमें रिलेशन पता है, दैट इज़ a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। तो हमने पढ़ा हुआ है a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। तो अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो हम यहाँ से कहाँ से करेंगे, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में देखें, यहाँ पे बोला है 2q एंड 2q प्लस आर 1। तो आप अगर इसको, ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे कंपेयर करते हैं, दैट इज़ a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो b की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं b इज़ इक्वल टू 2 है, राइट। तो b की वैल्यू कहाँ से लेनी है, तो ये स्टेटमेंट से लेनी है, राइट, जिसको हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, तो हमने कहा b इज़ इक्वल टू 2 है, राइट। तो हमें पता है a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, राइट। तो r कैसा है, रिमाइंडर कैसा है, एक तो वो 0 की इक्वल है या 0 से बड़ा है, राइट, एंड b से छोटा है। तो b की वैल्यू हम अगर इसमें 2 पुट करते हैं, b इज़ इक्वल टू 2, तो हमें r की वैल्यू कौन सी मिलती है, r इज़ इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, दैट इज़ 0 एंड 1 एंड लेस देन 2 मीन्स 1। सो हमें यहाँ पे पॉसिबल r की वैल्यूज़ कितनी मिली, रिमाइंडर की, दैट इज़ r इज़ इक्वल टू 0 एंड 1, राइट। तो हम ये जो हमारी इक्वेशन 1 है यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सो a इज़ इक्वल टू 2q प्लस 0, r की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 2q मिलेगा सिर्फ, राइट। एंड a इज़ इक्वल टू 2q प्लस 1, r की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, क्योंकि हमें r की दो पॉसिबल वैल्यूज़ मिली है, दैट इज़ 0 एंड 1, राइट। तो हमें यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यूज़ मिली है, a इज़ इक्वल टू 2q एंड a इज़ इक्वल टू 2q प्लस 1। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना था क्या, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। तो यहाँ पे एक बात बोली है वेयर q इज़ सम इंटीजर, राइट। तो हम यहाँ पे q को अगर इंटीजर कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी एक इंटीजर, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2q आया है, राइट। तो इसका मतलब अगर q कोई इंटीजर है, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, लेट सपोज q की वैल्यू 1 है, राइट, और इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमें 2 मिलेगा, दैट इज़ इवन नंबर, राइट। अगर आप यहाँ पे 3 भी पुट करते हो तो 2 3 ज़ा 6, अगेन इवन नंबर, राइट। सो a इज़ इक्वल टू 2q, इस कंडीशन में हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर मिलता है, राइट। तो इसलिए हम बोलेंगे कि a इज़ इक्वल टू 2q के लिए हमें इवन इंटीजर मिल रहा है, राइट। और इसी नंबर में अगर 2q की वैल्यू अगर हम 1 कंसिडर करते हैं तो 2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 2 है, इसमें अगर हम प्लस 1 कर देते हैं तो हमें 3 मिलेगा, दैट इज़ ऑड नंबर, राइट।
सो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 के लिए ऑलवेज हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिलेगा, राइट। सो हमने यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कंसीडर करके a और b के लिए q एंड r के रिलेशंस होते हैं, दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन लिमा में हमने पढ़ा था। उसका यूज़ करके हमने यहाँ पे प्रूव किया कि एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। सिमिलरली हम इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल है, show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होते हैं, राइट। तो इसको भी हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम कहेंगे लेट a एंड b, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लिमा में पढ़ा था कि a एंड b आर द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम बोलेंगे लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। अगर हमने इनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहा तो यहाँ पे q एंड r भी आता है, राइट। तो उनके बीच का हमने एक रिलेशन पढ़ा था, वो रिलेशन क्या था, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट, वेयर r इज इक्वल टू और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, राइट। ओके, तो हमें यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए। तो अभी हमने कहा था कि जो गिवन स्टेटमेंट्स है, ये इक्वेशंस है, वहीं से हमें b की वैल्यू लेनी है, राइट। सो q का कोएफिशिएंट इज b, यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में b। सो हमने कहा यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 4, b इज इक्वल टू 4, राइट। तो अगर b इज इक्वल टू 4 है तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b दैट इज 4। तो r ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो r की हमें जो वैल्यूज़ हमें मिलती है पॉसिबल वैल्यूज़, वो एक तो 0 रहेंगी, 1 रहेंगी, राइट, 2 रहेंगी। ये कितनी रह सकती है, लेस देन 4 रहेंगी। r की वैल्यू लेस देन 4 दैट इज़ 3। तो हमें यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यूज़ मिली दैट इज़ 0, 1, 2 एंड 3। तो अभी हम इसको यहाँ पे r की वैल्यू पुट करते जाएंगे, राइट। तो हमें इक्वेशंस मिल रही है यहाँ पे a इज इक्वल टू b की वैल्यू 4q प्लस 0, राइट, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, राइट, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 एंड a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। तो इस तरह से हमें a की पॉसिबल वैल्यूज़ मिली है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं देखने हैं, तो हमें क्या देखना था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो हमें यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इन दिस फॉर्म हमें शो करना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखें हमें ये ऑड नंबर कब मिलता है। तो सबसे पहला ये नंबर देखते हैं कि क्या हमें ये नंबर ऑड नंबर देगा, राइट। तो हमने कहा a इज इक्वल टू 4q, राइट। तो हमें पता है इसको अगर हम इस तरह से लिखें 4q को, दैट इज 2 इंटू 2q, राइट। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें बोला है q इज सम इंटीजर। अगर q कोई इंटीजर है, राइट, तो यहाँ पे अगर q कोई इंटीजर है, इस इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर ही मिलेगा, राइट। और इस टोटल इंटीजर को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर ही मिलने वाला है। तो हमें पता है कि कोई भी इंटीजर 2 से अगर मल्टीप्लाइड होता है, राइट, तो वो हमें इवन नंबर देता है, राइट। इवन नंबर एक तो 2 का मल्टीपल होता है या फिर 2 का डिवाइज़र होता है, डिविजिबल होता है उससे, राइट। तो हम बोलेंगे कि अगर
a इज इक्वल टू 4q है, राइट। तो ये जो a इज इक्वल टू 4q है, ये हमें कौन सा नंबर देगा? दैट इज इवन नंबर, राइट, इवन नंबर देगा। सिमिलरली सेकेंड देखते हैं, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, राइट। ओके, यहाँ पे देखो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को हम 2 इंटू 2q लिख सकते हैं प्लस 1, राइट। ओके, यहाँ पे देखें, अगर हम q को इंटीजर कह रहे हैं, उसको अगर हमने कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमें यहाँ पे इंटीजर ही मिलेगा, और इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमें यहाँ पे एक इंटीजर ही मिलने वाला है, राइट। अगर हम 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है? दैट इज़ इवन नंबर, राइट। और उस इवन नंबर में अगर हम प्लस 1 करते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलता है। इसका मतलब a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 हमें ऑड नंबर देता है, राइट। लेट सपोज यहाँ पे q की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, दैट इज़ इवन नंबर। लेकिन इवन नंबर में हमने 1 ऐड किया तो ऑड नंबर मिल रहा है। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है ये ऑड नंबर के लिए प्रूव है, राइट। सिमिलरली a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, राइट। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q प्लस 1, राइट। तो कोई भी इंटीजर q, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किए, राइट, और उसमें प्लस 1 किए, राइट, वहाँ पे इंटीजर ही मिलेगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 1 कहें, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, राइट, 3 इंटू 2 6, राइट। तो यहाँ पे ये हमें इवन नंबर दे रहा है, राइट। क्यू की जगह पे आप 2 भी कंसिडर करके इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो ये हमें इवन नंबर दे रहा है। सिमिलरली a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम 4q प्लस 3 को इस तरह से लिख सकते हैं, 4q प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं निकलता, राइट। तो हमने कहा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे देखें, 2 इंटू 2q प्लस 1 ये इक्वल है इसके, तो यहाँ पे हमें इवन नंबर मिल रहा है, और इवन में अगर हम प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑड नंबर मिलता है, राइट। तो ये हमें ऑड नंबर देता है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना था? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर्स इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें इतने सारे नंबर्स मिले, लेकिन ऑड इंटीजर्स कहाँ पे मिल रहे हैं? ऑड इंटीजर मिल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ 4q प्लस 1, एंड ऑड इंटीजर मिल रहा है 4q प्लस 3 के लिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ये हमें क्या दे रहे हैं? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ओके। तो इस तरह से हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज़ करते हैं, राइट। तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? बेसिकली एल्गोरिदम मीन्स स्टेप बोलते हैं, स्टेप्स, राइट। तो यूक्लिड डिवीजन स्टेप्स में हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे टू फाइंड HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, जो हमने इसके पहले कंसिडर किए थी, वेयर a इज़ ग्रेटर देन b। हमने यहाँ पे बोला है a इज़ ग्रेटर देन b, और a इज़ ग्रेटर देन b ही होता है, राइट। वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन सी स्टेप्स हमें करनी पड़ती है? सबसे पहले है अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू a एंड b, that is a is equal to bq plus r, so we find q and r। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में हमें a एंड b अगर दिया है तो उनके लिए q एंड r फाइंड करना होता है, राइट। जहाँ पे
r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b है। ये करने के बाद स्टेप 2 पे हम आते हैं। यहाँ पे देखते हैं इफ़ r दैट इज़ रिमाइंडर इज़ 0, अगर r 0 है तो हम वहीं पे रुक जाते हैं एंड हेंस डिवाइज़र इज़ HCF ऑफ a एंड b बोलते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके हम HCF फाइंड कर रहे हैं, टू फाइंड द HCF, राइट। स्टेप 3 में हम बोलेंगे कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज़ 0। अगर हमें वहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में हम और ये स्टेप्स को बढ़ाते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, राइट। सो द डिवाइज़र एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF। और जब हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलता है तो जो हमारा डिवाइज़र है दैट इज़ a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, दिस इज़ हमारा डिवाइज़र, राइट। तो ये डिवाइज़र जो है हमारा रिक्वायर्ड HCF कहलाता है। सो इस तरह से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके HCF फाइंड करते हैं। इसी के बेसिस पे हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके हम HCF फाइंड करते हैं, राइट। थैंक यू।